चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने दावोस में कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील के बेहद करीब हैं। यह मदर ऑफ ऑल डील्स साबित हो सकती है, जिससे 2 अरब लोगों का साझा बाजार बनेगा और जो वैश्विक जीडीपी का 25% हिस्सा होगा। यह डील भारत और यूके को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करेगी। लेयन 25 से 27 जनवरी तक भारत दौरे पर रहेंगी, जहां इस समझौते की घोषणा संभव है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने फतेहपुर और बुलंदशहर की मतदाता सूचियों में गंभीर गड़बड़ी की शिकायत की है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को पत्र लिखकर बताया कि कई जगह एक ही मतदाता का नाम 2-2 स्थानों पर दर्ज है, जबकि कुछ नाम फॉर्म जमा करने के बावजूद हटा दिए गए हैं। पार्टी ने इन अनियमितताओं की गहन जांच की मांग की है और प्रभावित मतदाताओं की सूची भी सौंपी है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी केंद्र में रही। उनके स्वागत में 7 प्रभावशाली भारतीय सीईओ शामिल हुए, जिनमें टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और भारतीय एंटरप्राइजेज के सुनील भारतीय मित्तल भी रहे। इस दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सबकी नजरें टिकी रहीं। ट्रंप का दावोस लौटना बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच हुआ है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य में महिला सशक्तिकरण का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया है। उन्होंने कहा कि जीविका योजना से जुड़कर 56 लाख महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत इन्हें 10,000 रुपए का लाभ मिला है और जल्द ही 2 लाख रुपए का अतिरिक्त सहयोग दिया जाएगा। इन महिलाओं ने सामाजिक संतुलन और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाई है। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई एक बार फिर अंडरग्राउंड हो गए हैं। अमेरिकी धमकियों के बाद उन्होंने बंकर में शरण ली है। यह पिछले 7 महीनों में दूसरी बार है जब उन्होंने यह कदम उठाया। इससे पहले जून 2025 में वे 21 दिनों तक भूमिगत रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने मैच फिक्सिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मेरी सफलता से लोग जलते हैं, लेकिन मैं चुनाव लड़ता रहूंगा। बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हम मुस्लिमों के हक के लिए राजनीतिक संतुलन बिगाड़ते रहेंगे। ओवैसी ने कहा कि यह आरोप उनके खिलाफ साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बयान भगवान की मर्जी होगी तो मेयर हमारी पार्टी का बनेगा ने मुंबई की राजनीति में हलचल मचा दी है। संख्या बल में महायुति आगे है, लेकिन बीएमसी मेयर पद की सीट आरक्षण लॉटरी उद्धव गुट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। पंचायती राज विभाग ने देवीपाटन मंडल की 200 ग्राम पंचायतों में आधार केंद्र खोलने का निर्णय तो लिया था, लेकिन आईडी और पासवर्ड जारी न होने से केंद्र शुरू नहीं हो पाए हैं। पंचायत सहायकों को 6 महीने पहले प्रशिक्षण दिया गया था, पर अब तक केंद्र नहीं खुल सके। इससे ग्रामीणों को आधार बनवाने या संशोधन के लिए जिला मुख्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार की आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट 10 मार्च को सुनवाई करेगा। शिव कुमार ने ईडी की जांच को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया है कि यह वही मामला है जिसकी जांच 2018 में पूरी हो चुकी है। अदालत ने अधिवक्ता के अनुरोध पर सुनवाई टाल दी है। गणतंत्र दिवस को लेकर हरियाणा में तैयारियां तेज हैं। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष पंचकूला में और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। नए जिले हांसी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल तिरंगा फहराएंगे। सरकार ने सभी जिलों में ध्वजारोहण के लिए मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है। अम्बेडकर नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2216 लाभार्थियों को जल्द पहली किस्त मिलने वाली है। अकबरपुर, जलालपुर और टांडा नगर पंचायतों के 2510 बेघर परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक 294 लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंच चुकी है। सरकार ने आवास निर्माण में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर दिया है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रांची से गहरा नाता है। उनका जन्म यहीं हुआ और विवाह भी यहीं हुआ। बिहार में राजनीति करने के बावजूद वे झारखंड के बेटे कहे जाते हैं। 2014 में उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनके पदभार ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
सोने और चांदी में लगातार तेजी बनी हुई है। चांदी ने आज फिर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और 6,000 रुपए प्रति किलो की उछाल दर्ज की गई। वहीं सोने में 2,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। लगातार कई दिनों से दोनों धातुओं के भाव नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन बिजली बिल राहत योजना को तेजी से लागू कर रहा है। अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को सभी बकायेदारों तक पहुंचने के निर्देश दिए हैं। अब तक 37 लाख उपभोक्ता योजना से जुड़ चुके हैं और 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। दूसरे चरण में जल्द पंजीकरण शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सारण दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर हैं। समृद्ध यात्रा के तहत उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी स्थलों को अस्थायी रेड जोन और नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच गिरिडीह पुलिस ने धनवार में एक बड़े चांदी चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य की 35 किलो 351 ग्राम चोरी की चांदी बरामद की है। इस मामले में एक आरोपी हजरत अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह अन्य राज्यों में भी सक्रिय था और अब इसकी जाँच जारी है। उत्तराखंड सरकार ने 672 न्याय पंचायतों में कार्यरत कृषि सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब उन्हें पहले के 8,300 रुपए की बजाय 12,391 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर शासनादेश जारी किया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से कृषि सहायकों का मनोबल बढ़ेगा और वे किसानों की सेवा और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। वे आशिकेश में गीता भवन स्वर्ग आश्रम के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद शाम को वे हरिद्वार में शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ का दौरा करेंगे। यह कार्यक्रम गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। 6 जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, जो आने वाली वर्षा का संकेत दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के कारण 25 जनवरी के बाद तक इसका असर रहेगा। हिसार में ठंड से एक और मौत दर्ज की गई है। विभाग ने किसानों को फसलों पर स्प्रे न करने और ठंड से बचाव की सलाह दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सड़क सुरक्षा कार्यशाला में कहा कि हाईवे पर हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूल पाठ्यक्रम में ट्रैफिक नियमों को शामिल किया जाए। मंत्री ने कहा कि जन जागरूकता से सड़क हादसों में 50% मौतें कम की जा सकती हैं। उन्होंने हेलमेट, सीट बेल्ट और नशे में वाहन न चलाने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 2 दिन के मेरठ दौरे पर रहेंगे। 21 जनवरी को वे बागपत और हापुड़ में स्वास्थ्य केंद्रों, बस स्टैंड और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 22 जनवरी को वे मेरठ में मेडिकल कॉलेज और महिला महाविद्यालय का दौरा करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और शाम को कवि सम्मेलन में भी शामिल होंगे। भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव के बीच चीन के राजदूत याओ वैन ने तीस्ता नदी परियोजना क्षेत्र का दौरा किया है। यह इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। चीन तीस्ता मास्टर प्लान को जल्द लागू करने की कोशिश में है, जबकि तकनीकी जांच अभी जारी है। इस दौरे ने भारत की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा दिया है।